श्री वीतरागाय नमः। भगवान श्री मुनीश्वर तीर्थंकराय नमः। परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य रत्न बाहुबली गुरुवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण ज्ञानधारा नंबर 15। विषय है लंका में अनंतवीर मुनि महाराज श्री का आगमन, केवल ज्ञान की प्राप्ति, इंद्रजीत, मेघनाद, कुंभकर्ण तथा मंदोदरी आदि 48,000 स्त्रियों की दीक्षा। महामुनि श्री अनंतवीर मुनिराज श्री का लंका में आगमन होता है। जिस दिन रावण की मृत्यु हो गई उसी दिन में अंतिम प्रहर में आगमन होता है। वे सभी कुसुम उद्यान में ठहर जाते हैं। उनके साथ आकाशगामिनी उत्तम मुनिराज 56,000 मुनिराज रहते हैं। अनंतवीर मुनिराज ध्यानारूढ़ होते हैं और रात्रि के पिछले प्रहर में केवल ज्ञान हो जाता है तथा देवों द्वारा केवल ज्ञान महोत्सव मनाया जाता है। यदि अनंतवीर मुनिराज रावण के समय में आ जाते तो रावण व लक्ष्मण के मध्य घनी मैत्री प्रीति हो जाती, क्योंकि रुद्धिधारी मुनिराज तपस्वी जहाँ रहते हैं वहाँ पर चारों ओर 200 योजन पर्यंत पृथ्वी स्वर्ग सदृश उपद्रव रहित हो जाती है। परस में वैर विरोध मिट जाते हैं। भगवान अनंतवीर केवली के दिव्य ध्वनि खिरती है। श्री राम, लक्ष्मण, इंद्रजीत, मेघनाद, कुंभकर्ण, वानरवंशी, राक्षसवंशी आदि केवली भगवान के दर्शन गए थे। केवली की दिव्य ध्वनि श्रवण कर इंद्रजीत तथा मेघनाद ने अपने पूर्व जन्मों की वृत्तांत पूछा। अपने पूर्व भव परिभ्रमण का वृत्तांत सुनकर इंद्रजीत और मेघनाद दीक्षा लेकर मुनि हो जाते हैं। कुंभकर्ण, मारीची तथा मय राजा मतलब मंदोदरी के पिताजी भी अन्य अनेक राजाओं के सहित संसार विरक्त होकर मुनि दीक्षा धारण करते हैं। मंदोदरी विलाप करने लगी, एक साथ ही मैं पति, पुत्र तथा पिता से रहित होकर असहाय हो गई हूँ। अब मेरा कौन रक्षक है? तब शशिकांता नामक आरिका ने उसे उपदेश द्वारा समझाया, शोक नहीं करना। अनादिकाल से अनंत बार पिता, पुत्र, पति, बंधु, बांधव हो गए हैं। अब कोई शरण नहीं है। जिन धर्म की शरण में आ जा, भव भ्रमण नहीं करना पड़ता। आरिका का उपदेश सुनकर संसार की असारता को चिंतन करती हुई मंदोदरी और चंद्रनखा मतलब रावण की बहन ने अन्य 48,000 स्त्रियों सहित शशिकांता आरिका के पास आरिका दीक्षा धारण करते हैं। अब आगे राम सीता का मिलाप होता है। श्री राम, लक्ष्मण वानरवंशी विद्याधरों के साथ महावैभव के साथ लंका में प्रवेश करते हैं। श्री राम के रूप, धैर्य, पुण्य वैभव को देखकर सभी जनता परस्पर में प्रशंसा कर रही थी। सीता के सौभाग्य को सराहती है। राजमार्ग से चलकर राम उसी वाटिका में पहुंचते हैं जहां सीता स्थित थी। राम को विश्वास नहीं हो रहा था, सीता को भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये दिवा स्वप्न लग रहा था। पर सीता को लगता है प्राण वल्लभ के सामने देखकर आह्लाद से गदगद होकर प्रणाम करने व राम के चरणों में गिर पड़ी। तब
पुरुषोत्तम श्री राम ने तत्काल अपने दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सीता कल्पवृक्ष की बेल की तरह श्री राम से लिपट गई। सीता और राम का मिलाप देखकर आकाश में देव विद्याधरों ने पुष्पवृष्टि तथा गंधोदक सुगंधित जल की वृष्टि करते हैं। देवों ने आकाश ध्वनि की, जय सीते जय राम, जय सीते जय राम। उसी समय लक्ष्मण भक्ति से ओतप्रोत होकर भावज सीता के चरण स्पर्श कर सामने खड़े हो जाते हैं। भामंडल भी आ गए। सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, विराधित आदि विद्याधर कल्पवृक्षों के सुगंधित पुष्पों की माला एवं सुंदर वस्त्राभूषण महासती के चरणों में अर्पण कर स्नेह से मिले। श्री महासती सीता की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो, आपके दर्शन से नेत्र पुनित हो गए। इस प्रकार से हर्ष मनाते हैं। सीता को साथ लेकर श्री राम हाथी पर सवार होकर रावण के महल में आ जाते हैं। वहीं श्री शांतिनाथ जिनालय में शांतिनाथ भगवान की स्तुति अर्चा करते हैं। मंदिर स्वर्ण खंभों से निर्मित और रत्नों की दीवारें थी। विभीषण तथा रावण परिवार को सांत्वना देते हैं। विभीषण अपने भवन में जाते हैं और अपनी रानी विदग्धा को, जो 1000 स्त्रियों की प्रधान थी, उनको राम सीता बुलाने भेजते हैं। स्वयं भी स्वागत करते हैं। श्री राम सपरिवार विभीषण के भवन में पधारते हैं। विभीषण अर्घावतारण कर उनका स्वागत करते हैं। समस्त विद्याधरों और सेना के साथ उन्हें भोजन कराते हैं। श्री भरत स्वामी होते हुए भी राम लक्ष्मण की बलदेवत्व और अर्धचक्रीवर्तित्व की प्राप्ति के कारण उनकी अनेक प्रकार से पूजा से युक्त प्रतिष्ठा हुई। अभिषेक किया। राम लक्ष्मण के वनवास के समय के विवाहित स्त्रियों को बुला लेते हैं और आनंद से लंका में निवास करते हैं। लंका में रहते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए हैं। जैन रामायण में मेघवाहन, इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि ने दीक्षा धारण करके अलग अलग स्थान पर कठिन तपस्या करके केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। जम्बूमाली मय राजा मतलब मंदोदरी के पिताजी और दशानन का मंत्री मारीच आदि ने भी जिन दीक्षा धारण की थी। अब आगे अयोध्या में राम आगमन की तैयारी करते हैं। अयोध्या में पुत्र के विरह से आतुर कौशल्या निरंतर दुखी रहती है। वन में राम और लक्ष्मण को अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे होंगे, यह विचार कर वो रोने लगती है। उसी समय नारद आकाश से उतरकर उसके पास जाते हैं तथा रोने का कारण पूछते हैं। कौशल्या नारद को अयोध्या में अब तक जो भी घटनाएं हुई थी उनका विस्तार से वर्णन करती है। जैसे राजा दशरथ की दीक्षा, राम लक्ष्मण व सीता का वनवास, सीता हरण, लक्ष्मण को शक्ति लगना, विशल्या का वहां पहुंचना आदि सब बता देती है। नारद कहते हैं कि हे देवी, मैं शीघ्र ही जाकर तुम्हारे लिए उनका समाचार लाता हूँ। और नारद वह लंका की ओर चल पड़ते हैं। लंका जाकर नारद किसी पुरुष से रावण की कुशलता पूछते हैं। तब वो पुरुष कहता है, रावण के वर का तो दुष्ट तापस यहाँ कहाँ से आ गया, और उसे अंगद के पास ले जाते हैं। अंगद के सामने नारद ने कहा कि मुझे रावण से कोई कार्य नहीं है। अंगद ने हंसकर कहा कि इसे शीघ्र ही पद्मनाभ मतलब राम श्री के दर्शन कराओ। सेवक जब बलपूर्वक खींचकर नारद को ले जाने लगे तब वह सोचते हैं कि यह पद्मनाभ कौन है। हे देवी, मेरी रक्षा करो। लेकिन जब
विभीषण के महल में दूर से ही राम को देखते हैं तो परम हर्ष को प्राप्त होते हैं। राम उनका आदर सत्कार करते हैं। तब नारद राम से कहते हैं कि आपकी माता कौशल्या और लक्ष्मण की माता सुमित्रा आपके दुख से बहुत व्याकुल हो रही है। यदि आप शीघ्र ही उनके दर्शन नहीं करते हैं तो उनके प्राण छूट जाएंगे। यह सुनकर राम लक्ष्मण अयोध्या की ओर जाने को तैयार हो जाते हैं, पर विभीषण राम के चरणों में मस्तक झुकाकर 16 दिन तक और लंका में ठहरने की प्रार्थना करता है। राम जिस किसी तरह विभीषण की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। इसी बीच विभीषण विद्याधर कारीगरों को भेजकर अयोध्यापुरी की नवनिर्माण कराता है, भरपूर रत्नों की वर्षा करता है और विद्याधर दूत भेजकर राम लक्ष्मण की कुशल वार्ता भरत के पास भेजता है। राम लक्ष्मण 16 दिन बाद पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर सूर्योदय के समय लंका से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री राम मार्ग में आने वाले विशिष्ट स्थानों का सीता को परिचय देते हैं। अयोध्या के समीप आने पर भरत बड़े हर्ष के साथ उन सबका वैभव के साथ स्वागत करते हैं। अयोध्यावासी नर नारियों के उल्लास का पारावार नहीं रहता। राम लक्ष्मण के साथ सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, भामंडल तथा विराधित आदि भी अयोध्या आते हैं। वे उनका परिचय सबको देते हैं। कौशल्या आदि चारों माता राम, लक्ष्मण व सीता को देखकर परम हर्ष को प्राप्त होते हैं और वे भी उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद देते हैं। उस समय उन्हें जो सुख प्राप्त हुआ था उसका अनुभव उन्हीं को हो रहा था। अन्य लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। भरत यद्यपि 150 स्त्रियों के स्वामी थे, भोग से परिपूर्ण सुंदर महलों में उनका निवास था, तथापि वह संसार से सदा विरक्त रहते थे। एक दिन भरत मन में विचार करते हैं कि मैं इन भोगों को भोगता हुआ थक गया हूँ। अब इस राजमहल में मेरा मन नहीं लगता है। वह वन में तपस्या करने के लिए उद्यत होते हैं, परंतु लक्ष्मण उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। माता कैकेयी विलाप करने लगती है। भरत की स्त्रियां भी रुदन करती है। तभी राम और लक्ष्मण की अनेकों स्त्रियां वहां आ जाती हैं और कहती हैं कि देवर जी, हम आपके साथ जलक्रीड़ा करना चाहते हैं। आप भौजाइयों के साथ समूह की यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जिसका चित्त तत्व के चिंतन में लगा हुआ था, क्रीड़ा से निस्पृह था, ऐसा भरत केवल भाभियों के अनुरोध से ही जल क्रीड़ा के लिए गया थे। त्रिलोक मंडल हाथी की कथा सुनिए। इसी बीच राम लक्ष्मण जिस त्रिलोक मंडल हाथी को लंका से अयोध्या को लेकर आए थे, वह हाथी खंबे को तोड़कर अपने निवास स्थान से बाहर निकल गया। उसकी विशाल गर्जना से सभी लोग भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे। वह हाथी गोपुर को तोड़कर भरत की ओर आया। सभी स्त्रियां भयग्रस्त होकर भरत के समीप आ गई। विद्याधर महावत भी उस हाथी को नहीं रोक पा रहा था। हाथी क्रोधपूर्वक चिंधाड़ रहा था। जैसे ही हाथी भरत के पास आया, उसे अपना पूर्व का स्मरण हो गया। हाथी सूंड को शिथिल करके भरत के आगे विनयपूर्वक बैठ गया। वह अत्यंत शांत चित्त हो गया और विचारने लगा कि यह वही है जो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में मेरा मित्र था। यह पुण्य के कारण उत्तम मनुष्य हुआ है तथा मैं निंदित कार्य करता हुआ स्त्रीयंच गति योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। अब वह कार्य करता हूँ जिससे आत्महित की प्राप्ति हो। इस प्रकार वह हाथी महावैराग्य को प्राप्त हुआ और भरत के समीप बैठकर शुभ भावों में स्थित हो गया।
राम लक्ष्मण ने धीरे से उस हाथी के पास जाकर उसे अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात राजा भरत ने सीता व विशल्य के साथ त्रिलोकमंडन हाथी पर सवार होकर राजमहल की ओर प्रस्थान किया। 4 दिन के बाद महावत ने आकर राम लक्ष्मण के सामने त्रिलोकमंडल हाथी की दुखमय अवस्था को बताया। वह हाथी न ग्रास खाता था, न शब्द करता था, न ही विहार करता है और न ही जल की इच्छा करता है। सब कार्य छोड़ वह शिथिल शरीर धारण करके ध्यान की अवस्था में आरूढ़ रहता है। यह सब सुन राम लक्ष्मण भी चिंतित हो जाते हैं कि किस कारण से वह उदासीन अवस्था को प्राप्त हुआ है। तब तक क्या हो जाता है कि अयोध्या में केवली देशभूषण जी, कुलभूषण जी का आगमन हो जाता है और भरत की दीक्षा हाथी को जाति स्मरण हो जाता है। अयोध्या के महेंद्र उद्यान में अनेकों मुनियों सहित भगवान श्री देशभूषण और कुलभूषण केवली आ जाते हैं। उनका आगमन हो जाता है। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा जाता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई, चारों माताएं, रानियां, सुग्रीव आदि विद्याधर मुनिराज के केवली भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। वहां जाकर उनका धर्मोपदेश दिव्य ध्वनि सुनते हैं। उसी बीच लक्ष्मण मुनिराज श्री से पूछते हैं कि हे प्रभु, त्रिलोकमंडल गजराज हाथी खंबे को तोड़कर किस कारण से क्षोभ को प्राप्त हुआ और फिर किस कारण से अकस्मात ही शांत हो गया। भगवान देशभूषण केवली की दिव्य ध्वनि खिरती है। वे कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव के समय अयोध्या नगरी में 2 भाई सूर्योदय व चंद्रोदय रहते थे। वे दोनों ऋषभदेव के साथ जिन धर्म में दीक्षित हुए, किंतु बाद में अभिमान से प्रेरित होकर महाव्रत छोड़कर भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीच जी के द्वारा चलाए हुए पारिव्राजक मत में दीक्षित हो गई, जिसके फलस्वरूप संसार के दुख से दुखी हो कर्मों का फल भोगते हुए चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करते रहे। एक बार चंद्रोदय के जीव ने सम्यक दर्शन सहित 64,000 वर्षों तक घोर तप किया। आयु के अंत में समाधि मरण पूर्वक मरकर ब्रह्मोत्तर नामक स्वर्ग में देव हुआ। वहीं से च्युत होकर चरम शरीरशी भरत हुआ है। सूर्योदय का जीव मृदुमती नाम का जो मनुष्य हुआ, मृदुमती जुआ सप्त व्यसन में रत रहता था। एक दिन राजा नंदीवर्धन के राजमहल में वह चोरी करने गया। वह राजा द्वारा अपनी रानियों को दिया जा रहा वैराग्यवर्धक धर्मोपदेश सुनता है, देख लिए, और प्रतिबोध को प्राप्त होता है। वह जिन दीक्षा धारण कर लेता है और कठोर तपस्या करता है। गुणनिधि नामक एक मुनिराज ने उसी समय दुर्गगिरि नामक पर्वत के शिखर पर आहार का परित्याग कर 4 माह के लिए वर्षायोग धारण किया था। सुर और असुरों ने उनकी स्तुति की तथा वे चारण रुद्धिधारी के धारक धीर वीर मुनिराज 4 माह का नियम समाप्त कर कहीं विधि पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। संयोग की बात है कि तभी मृदुमती मुनिराज आलोकनामा नगर में आ गई। सो राजा सहित नगरवासी लोगों ने यह जानकर कि ये वे ही मुनिराज है जो 4 माह तक उपवास किए थे, जो पर्वत के अग्रभाग स्थित थे। उन्हें आते देख संभ्रम से भक्ति सहित अनेकों ने दर्शन किए, उनकी पूजा की और नाना प्रकार का आहार देकर संतुष्ट किया। नगरवासी लोगों ने उनसे कहा कि आप वही मुनिराज हो जो पर्वत के अग्रभाग पर स्थित थे तथा देवों ने वंदना की, पंचाशवृष्टि की थी, 4 माह तक आहार का परित्याग किया था। इस प्रकार कहने लगे, पर उन्होंने एक मांसोपासी जो थे वे अपना सिर नीचे करके बैठ गए, किंतु यह नहीं कहा कि मैं वह नहीं हूँ। और हुआ क्या, उसी का फलस्वरूप मृदुमती मुनिराज ने अज्ञान अथवा अभिमान के कारण दुख के बीज स्वरूप मायाचरी की और उससे अंत समय में उनका आयु पूरी होने के बाद मरण कर वही उसी ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में देव हुआ था, जहाँ स्वर्ग में भरत का जीव था।
वहाँ दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। वहाँ से च्युत होकर ये जो दूसरा जीव था, एक मासोपसी जो हुआ था, वे मायाचार के कारण त्रिलोक मंडल हाथी हुआ है। वो इतनी सी छोटी मायाचारी से अत्यंत उत्कट बल को धारण करने वाला यह हाथी पहले तो बंधन का खंभा उखाड़कर शोक को प्राप्त हुआ था, परंतु बाद में भरत को देखने से पूर्व भव का स्मरण कर शांत हो गया है। अब देखिए, भगवान देश विष्णु केवड़ी के मुख से अपने भवांतर सुन भरत का वैराग्य उमड़ पड़ता है और वे उन्हीं देश विष्णु केवड़ी के पास दीक्षा लेते हैं। भरत के अनुराग से प्रेरित हो 1000 से भी कुछ अधिक राजा दिगंबर दीक्षा धारण कर लेते हैं। भरत के दीक्षित हो जाने पर उसकी माता कैकेयी बहुत दुखी होती है। राम लक्ष्मण उसे सांत्वना देकर शांत करते हैं, पर वह संसार से इतनी विरक्त हो जाती है कि 300 स्त्रियों के साथ पृथ्वीमती आरिका के पास दीक्षा ग्रहण कर लेती है। त्रिलोक मंडल हाथी ने देश भूषण केवली से अनुव्रत धारण किए। वह एक पक्ष अर्थात 15 दिन अथवा 1 मास आदि का उपवास करता था तथा उपवास के बाद अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों से दिन में 1 बार पारना करता था। लोग पारना के लिए दिन उसके लिए बड़े सत्कार के साथ मीठे मीठे लड्डू और नाना प्रकार की पूरियां देते थे, जिसके शरीर और कर्म दोनों ही अत्यंत क्षीण हो गए थे। ऐसे उस हाथी ने 4 वर्ष तक उग्र तप किया और धीरे धीरे भोजन का त्याग करके संलेखना पूर्वक मरण करके ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में गया तथा महाव्रती धीरवीर भरत मुनिराज को भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, उनको भी केवल ज्ञान हो गया।